तो आई एम इनविंसिबल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा चैन जो कि बरा लेके जाने को तैयार था और नोटिस करता बेचारी तो कम्प्लीटली नंगी हो गई। तो मुझे कुछ ना कुछ करके भाई उसकी इज्जत बचानी चाहिए। हाँ, तो ये अपने पास कोई कपड़ा यहाँ पे लिया था, कपड़ा पीछे से जाता है और बांध यहाँ पे देता है। उसको भी आइडिया लगता है आदमी कितना हरामी है, मेरा बरा चोरी किया और अपना कोई फालतू सा कपड़ा यहाँ पे लगा रहा है। लेकिन एक सेकंड, हमारे चैन का कपड़ा है तो कपड़े में दम यहाँ पे था और उसका लेवल अप हो जाता है लड़की का। वो भी नोटिस करती यहाँ सीनियर यानी साली ने एग्जैक्टली ठीक बोला था कि कुछ भी करो तुम्हारा फायदा होगा। देखो भाई हो गया, उतने में हमारे चेन भी निकल जाता है। वो बरा लिया हुआ था, उसको ऐसा देखता है और देखने के बाद यहाँ पे सोचता है कि वेल ये जो बरा यहाँ पर है ना यार, इसके द्वारा पक्का मैप है। तो कहाँ का आइडिया, लैंग टाउन नाम का कोई आइलैंड है, उस आइलैंड का लोकेशन यहाँ पे बता रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम भी है उस लोकेशन यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ। सिस्टम मुझे बता आगे क्या करना है। तो सिस्टम ऐसा आती है और कहती है अरे यार क्या यार कभी भी जगा देते हो, मैं कितने अच्छे से गहरी नींद में सो रही थी। हमारा चेन कहता है भाई सो रही थी गहरी नींद में, अभी तो सिस्टम में तुझे भी नींद आता है क्या। वो भी कहता हाँ सिस्टम हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नींद तो मुझे भी आता है। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में सो जाना, अभी मुझे मिशन में आगे क्या करना है मुझे बता। सिस्टम कहती भाई क्यों बताऊं, अगर सारी चीजें मैं बता दूंगी आपके मरवाने के लिए आए हो। तो ये भी कहता है बड़ी बदतमीज हो गई है तू, वो सारी बातें छोड़, मुझे बस टेलीपोर्ट करके एक आइलैंड है लैंग टाउ आइलैंड, उस आइलैंड पे पहुंचा दूं। वो कहती है कि नहीं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, उसको रिपेयर करने में कम से कम ये क्या 2 जन्म लगेगा। ये लगे अरे यार 1-2 जन्म लगेगा, जब तक मैं क्या करूं यार, मैं कैसे जाऊं लैंग टाउ आइलैंड पे। जो सुंदर सिस्टम बताती याद नहीं है भाई, आपने ढेर सारे स्पेल यहाँ पे कलेक्ट किए थे, उनमें से कोई स्पेल यहाँ पे यूज कर लो, अभी के लिए मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। इतना बोल के लिए टली निकल जाती है। इसको याद आता है स्पेल, हाँ मैंने जो बंदे लोग की पावर यहाँ पे कलेक्ट की थी ना सबकी लौटा दी थी, लेकिन कुछ रह गया था जिसको मैंने मेडिसिन लिक्विड में कलेक्ट कर दिया था। और ये सारा जो भी टेक्निक है ना अलग अलग है, ये गड्ढा खोदने के लिए काम आता है, ये उसके लिए काम आता है, उसके लिए काम आता है। मुझे याद आ रहा है इनमें से एक मैंने अपने आंखों में डालने के लिए भी यूज कर लिया था। इनमें से कोई टेलीपोर्टेशन के लिए है क्या, हाँ ये वाला टेलीपोर्टेशन के लिए। मेरे डॉग जो मेरा स्पेस रिंग है, मैं स्पेस रिंग के अंदर आ जा, मैं टेलीपोर्ट होकर निकलने वाला हूँ, अगर तू मेरे स्पेस रिंग में रहेगा ना तू भी यहाँ से निकल जाएगा। तो डॉग भी स्पेस रिंग में आता है और ये लोग टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं। अब आते हैं भाई उसी लड़के की ओर जिस लड़के द्वारा ना इसने सारी टेक्निक यहाँ पे ली थी। वो लड़का किसी ब्लैक शेडो जैसे आदमी के पास आता है और कहता है कि भाई हो गया चोरी। एक आदमी आया जिसने चोरी कर लिया, बड़ा शैतान आदमी था। तो ये कलुआ भी कहता है शैतान, मुझसे बड़ा शैतान कौन यहाँ पर आ गया। और लड़का कहता है कोई तो शैतान यहाँ पे था, आई डोंट नो कौन था, कहाँ से आया, क्या कैसे किया, लेकिन उसने किया मैंने किया। जो सुन ये शैतान भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं भाई तू मरेगा, इतना बोलकर उसका गला दबा देता है। वो भी चिल्लाता है कि नहीं 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 मुझे मत मारो मुझे मत मारो। ये काला आदमी कहता है कि नहीं भाई तू मरना डिजर्व करता है, इतना बोल के बेचारे को जान से मार के उसकी लाश साइड में फेंक देता है। और तभी जी शाओ नाम के किसी बंदे को बुलाता है। तो एक लाल वाला बंदा आता है जिसने अपने मुंह पे देख सकते हो मास्क लगाया था। आते कहता बोलो मास्टर क्या ऑर्डर है क्या। ये भी कहता ये तो मारा गया, एक दूसरा बंदा लाओ जो इसके बदले मेरे ये काम कर सके। तो वो भी कहता ओके ठीक है। अब आते हैं हमारे चेन की ओर, जो चेन टेलीपोर्टो करे ना, जिसको जो जगह पे जाना था वो जगह पे नहीं आ पाता, किसी और जगह पे आ जाता है। ये भी देखते कि भाई ये कौन से बेकार से एरिया में आ गया। अरे सिस्टम यार क्या हो गया। सिस्टम कहती है बधाई हो आपको जहां जाना था आप वहां पे आ चुके हो। ये भी गुस्सा करता है जहां जाना था वहां पे आ गया, अरे किसी और ही एरिया के अंदर यहाँ पर आ गया, तू मुझे सही से भाई पहुंचाती भी नहीं और ये जो स्पेल है वो भी मुझे कहीं और लेकर आ गया। सिस्टम भी गुस्सा करती है भाई डायरेक्ट अपने अपने एरिया में पहुंच जाओगे तो मजा नहीं आएगा यार, समझने की कोशिश काहे को नहीं करते। चेन भी कहता हाँ डायरेक्ट करने में मजा नहीं आता, एडवेंचर यहाँ पे होना चाहिए। जो मेरा डिडक्शन स्किल है ना वो यूज करता हूँ और आगे क्या होने वाला पता लगाता हूँ। लेकिन जैसा पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जो पैसे यहाँ पे थे ना वो पैसे खत्म हो चुके थे, वही पैसे सिस्टम यहाँ पे कट ऑफ पड़ता है यूज करने के लिए, नहीं था। सिस्टम कहती है 0 है। तो ये भी गुस्सा करते कि भाई 0 यहाँ पर है। अरे यार 0, अरे तू मुझे पहले बता नहीं सकती थी क्या ये खत्म हो गया है और पैसे लेकर आओ। तो ये जोर से सिस्टम चिल्लाते कि अरे भाई इतना जोर से मत चिल्लाओ, मेरे कान के जो पर्दे ना वो पर्दे यहाँ पे फट गए। हाँ आपके पास एक भी फुड़ी कोड़ी नहीं है, जाओ कमाओ और पैसे कमाओ, जब तक के लिए मैं चली योगा करने। तो अपना चैन भी लग तो सो भी रही है, योगा भी करिए। अबे तू इंसान नहीं तो सिस्टम यहाँ पर है, छोड़ो यार आसपास का नजारा देखता हूँ कहाँ से भाई मैं पैसे कमा पाऊंगा, लेट मी सी। तो बहुत सोचने के बाद ना ये एक दवा खाना खोल लेता है, आई मीन एक बोर्ड लेता है, बैठ जाता है, उसके ऊपर लिखा था कि भाई हम बीमारी का इलाज करते हैं, भले इंसान की बीमारी हो या कोई जानवर की बीमारी हो, लेकिन कोई आता ही नहीं है। डॉग कहता है कि मालिक यार ऐसा तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ और करते हैं। ये भी कहता है भाई क्या ही करेगा एक नए एरिया में आके, मेरे पास ना दवाइयों का नॉलेज यहाँ पे था, बीमारियों का नॉलेज है, सोचा बीमारियों को ठीक कर दूंगा, कोई आ ही नहीं रहा। तभी दूर से एक पोस्टर लगा हुआ था, जो देखते बाकी पब्लिक कहती है माय गॉड यार सन फैमिली तो बड़ी दिलदार है, 1 लाख देने को तैयार हो गई, लेकिन काम भी तो बड़ा मुश्किल है यार, ये काम हमसे तो बिल्कुल भी ना होगा। हमारा जैसे ये सुनता ना चैन के भाई 1 लाख देने को तैयार है, कोई मुश्किल काम है यार, हमसे होगा, हम जाके करेंगे। डायरेक्ट पोस्टर के पास यहाँ पे जाता, पोस्टर को उखाड़ लेता हूँ, कहता है देखो दुनिया में कोई भी डिफिकल्ट काम है ना मैं कर सकता हूँ, सिस्टम ने मुझे बहुत ही डिफिकल्ट काम यहाँ पे दिया है। हाँ तभी यहाँ पे देखता है उसके ऊपर ये लिखा हुआ था जो
जो सन फैमिली है ना उनके ऊपर कोई डिफिकल्टी आ चुकी है, जिसके लिए उनको किसी लड़की की तलाश यहाँ पर है। तो लड़की यहाँ पे चाहिए, बदले में वो 1 लाख देने को तैयार है। तो ये भी देखता है लड़की चाहिए, भाई मैं कहाँ से लड़की ला के दूंगा। इस स्वॉर्ड को भी साथ ही में अपने चक्कू को बताता कि देखो ऐसी ऐसी बातें, बताओ ये तुम सपोर्ट कर पाओगे। अपने चक्कू कहता भी कैसे करूँ, मैं लड़की यहाँ पे नहीं हुआ, लड़की होता ना तो आपके बदले में चल भी जाता, इतना तो आपके लिए कर ही सकता था। और तभी जो अपना गोल्डन स्वॉर्ड है ना, अपने गोल्डन स्वॉर्ड की ओर ऐसा घूर घूर के देखने लग जाता है। गोल्डन स्वॉर्ड भी लाइक मेरी ओर ऐसा कहीं को देख रहे हो। हमारे चेन से पूछा जाता है, चेन बताइए ना यार, आपके पास कमाल कमाल का लिक्विड यहाँ पे था, वो स्पेल, उसमें से कोई ऐसा स्पेल है क्या जिसे पीते ही बाल लंबे हो जाए। ये कहता है मेरे पास ऐसा है। तो चक्कू कहता है लाओ, तो ये निकाल के दे देता है और स्वॉर्ड के पास बढ़ने लग जाता है कि स्वॉर्ड बेटे तू तो तो गोल्डन स्वॉर्ड भी लाइक ऐसा हंसो मारते, भाई तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। बेचारे को जबरदस्ती वो लिक्विड पिला दिया जाता है, जिससे बेचारी का जो बाल है ना, बाल काफी बड़े हो जाते हैं, लड़की जैसा लगने लग जाता है और लड़कियों वाला कपड़ा भी पहना देता है। अपने चेन कहता है यार यार मैं भी इसको पहचान नहीं पा रहा कि अपना स्वॉर्ड है। सामने से चक्कू कहता है तो ये नल्ला आदमी, हमको लगा ये हमारे किसी भी काम का नहीं आएगा, लेकिन आज ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, और इसमें दोनों चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। और यानी आज के हफ्ते का वीडियो खत्म, तो अगले हफ्ते के में इसका अगला वीडियो आएगा, तो मिलते हैं अगले हफ्ते में। जब तक के लिए बाय बाय।